मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। करंट अफेयर्स का नंबर पार्ट 2 आप लोगों के सामने आ चुका है और आप लोग बोर्ड पर पढ़ने का प्रयास न करके हमारी बातों को सुनने का ज्यादा प्रयास करेंगे। बोर्ड पर बहुत कम, बहुत छोटा छोटा लिखा गया है। ये जो आपका करंट अफेयर्स की सीरीज है, ये बहुत कम समय में बहुत अधिक ज्ञान देने के लिए आपको बनाई गई है। बस कुछ 15, 17, 18 मिनटों में आपको लगभग कम से कम 50 से 70 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे करंट अफेयर्स के। बस इसी क्रम में बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, तुरंत हम अपने करंट अफेयर्स की सीरीज पर चलेंगे। आज हमने करंट अफेयर्स में सारे सूचकांक लिए हैं 2022, कुछ 2022 में जो 2021 के सूचकांक दिए गए हैं उन्हें भी शामिल किया गया है। आइए देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2022। कुल देश 163, भारत 135वें नंबर पर है। टॉप 3 देशों की बात करेंगे तो आइसलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड। चाहे तो साथ में लिख भी सकते हैं पेन और कॉपी लेकर, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं बोलेंगे और बहुत ज्यादा स्पीड भी नहीं रहेगी। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कितने देशों पर ये सूचकांक जारी किया गया? 163 देशों पर जारी किया गया। भारत कौन से स्थान पर था? भारत 135वें स्थान पर है। टॉप 3 देशों की बात की जाए तो आइसलैंड फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पर आयरलैंड। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट की बात की जाए तो इसमें कुल देश 163, भारत 121वें स्थान पर है। कुल देश 163, भारत 121वें स्थान पर है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में। टॉप 3 देशों की बात की जाए तो फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, ये टॉप 3 देश हैं। ग्लोबल जेंडर गैप 2022 की बात की जाए तो कुल देश 146, भारत 135वें स्थान पर है। टॉप 3 देशों की बात की जाए आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। सब याद, भारत का स्थान तो जरूर ही याद रखेंगे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कुल 180 देश और भारत सबसे आखिरी पायदान पर। 180 देशों में भारत सबसे आखिरी पायदान पर। टॉप 3 देशों की बात की जाए डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, फर्स्ट नंबर पे डेनमार्क, सेकंड पर यूनाइटेड किंगडम, थर्ड पर फिनलैंड। इसको आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर नोट भी करिए। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का 12वां स्थान है। पहले नंबर पर अफगानिस्तान, दूसरे नंबर पर इराक और तीसरे नंबर पर सीरिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांक होते हैं। 1 से 2 नंबर के प्रश्न आपको देखने को पेपर में हर हाल में मिलेंगे। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में कुल 55 देश शामिल किए गए और जिसमें भारत 43वें नंबर पर रहा। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 43वें नंबर पर रहा, जबकि कुल 55 देशों को शामिल किया गया। इसमें टॉप 3 देशों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। वैश्विक खुशहाली सूचकांक की बात किया जाए तो कुल 146 देश, भारत 136वें स्थान पर है। कुल 146 देश, भारत 136वें स्थान पर है। फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है। फिनलैंड लगातार कई वर्षों से ये सबसे खुशहाल देश है और उसके बाद डेनमार्क, फिर आइसलैंड है। खुशहाली के मामले में हम 136वें स्थान पर हैं। भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया। इसमें 20 जिलों को शामिल किया गया था। इसमें पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर आया हुआ है। राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में शीर्ष स्थान गुजरात राज्य को मिला है। इसे नीति आयोग ने जारी किया है। नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग किस
योजना के को रिप्लेस करके बनाया गया। ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जो हमारे बहुत अच्छे विद्यार्थी, होनहार विद्यार्थी हैं, जैसे सूरज हैं, चंद्रप्रकाश हैं, कुणाल हैं, ये सारे विद्यार्थी नीति आयोग के बारे में डिटेल से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी लगातार चौथी बार नई दिल्ली बनी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका दूसरे नंबर पर है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी लगातार चौथी बार नई दिल्ली बनी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका सेकंड नंबर पर है। और विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की अगर बात की जाए तो पहले नंबर पर बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर चाड और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। पहले नंबर पर बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर चाड, तीसरे देश पर पाकिस्तान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022, इसमें सेना का पावर देखा जाता है कि सेना हमारी पूरे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में किस स्थान पर और कितना मजबूत है। तो इसमें कुल 142 देशों को शामिल किया गया था और 142 देशों में हमारी सेना का पावर चौथे स्थान पर है। बहुत जल्दी हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पर आ जाएंगे। जिस हिसाब से निरंतर प्रयास किया जा रहा है, भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है इस दिशा में सेना को कैसे मजबूत किया जाए। काफी हद तक सेना मजबूत हो चुकी है और इसमें हम पहला स्थान किसी न किसी दिन जरूर लाएंगे। अभी तो हमारा चौथा स्थान है। अमेरिका, रूस, चीन और भारत। पहले नंबर पे अमेरिका है, सेकंड नंबर पे रूस है, तीसरे नंबर पर चीन है और चौथे नंबर पर भारत है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादक राज्य हमारा राज्य उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। कहते हैं दिल्ली की गद्दी उत्तर प्रदेश से तय होती है। सर्वाधिक विधानसभा लोकसभा सीटों वाला राज्य और उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर चौथे नंबर पे आता है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर राजस्थान आता है। अब सीरियल से आप चारों राज्य आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। जो भी होनहार विद्यार्थी हैं, अन्य विद्यार्थी जो अदर कोचिंग के देख रहे हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर है। पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले जम्मू कश्मीर में हुए हैं, उसके बाद यूपी और फिर तीसरे नंबर पर एमपी है। पत्रकारों पर भाई कोई लोग हमला नहीं किया करिए, क्योंकि पेशे से मैं भी एक पत्रकार हूं, तो इसलिए चौथा स्तंभ है देश की अर्थव्यवस्था में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत 150वें नंबर पर रहा है 2022 में। 2021 में ये 142वें नंबर पे था। भारत 2022 में 150वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूचकांक में अगर फर्स्ट नंबर देखा जाए तो नॉर्वे का है, दूसरा फिनलैंड का है और तीसरा जो है डेनमार्क का है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक, ये हेनले पासपोर्ट सूचकांक बताता है कि हम बिना वीजा के कितने देशों में अपनी यात्रा कर सकते हैं। 3 माह में एक बार जारी होता है, साल में 4 बार जारी होता है। भारत 84वें स्थान पर है। ये आप याद रखेंगे, लगातार अपडेट होते रहेंगे, क्योंकि ये साल में 4 बार जारी होता है। यहाँ तक हमने आपको जो महत्वपूर्ण सूचकांक थे वो पढ़ाए। अब हम पुरस्कारों की तरफ चलेंगे। जैसे विद्यार्थी जो धीरे लिखते हैं वो रोक रोक कर लिख सकते हैं, और जो तेज लिखते हैं वो हमारे साथ में लिखते रहें। पुरस्कार और अवार्ड्स बार बार हम पढ़ते हैं, बार बार हमारे दिमाग से भूल जाता है। हमारे जो सबसे बड़ी समस्या है स्टूडेंट की, वो यही है कि सर पढ़ते तो हैं लेकिन बार बार भूल जाते हैं। तो उसका एक ही सल्यूशन है, बार बार रिवीजन। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। बार बार आप रिवीजन करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो रसरी आवत जात से सिल पर निशान। रस्सी के बार बार घिसने से जब पत्थर पर निशान पड़ जाता है। तो ये तो हमें बस सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है।
अपने को वहाँ ऑप्शन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आप बस हमारी क्लास को हेडफोन लगाकर बस ध्यान से सुनते जाइए और आपका करंट अफेयर्स मिनटों में तैयार हो जाएगा। 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को, और किस लिए दिया गया? मैं तो यहाँ, इस कविता के लिए इन्हें 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया रामदरस मिश्रा जी को। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 किस राज्य के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग को दिया गया? तो इसमें उड़ीसा शीर्ष स्थान पर रहा है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब किसने जीता है? हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कतर। टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 में कौन जीता? रश्मि साहू जी ने जीता है। सितारा ए पाकिस्तान तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की दो बातें बहुत याद रखनी है करंट अफेयर्स में, एक तो जज वाली बात और दूसरी आप लोग बताएंगे। सितारा ए पाकिस्तान 2022 डैरेन सेमी वेस्ट इंडीज के ये प्लेयर हैं, इनको दिया गया है। ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 नीलमणि फुकन को दिया गया। और जस्ट इसी के साथ याद रखेंगे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को दिया गया। प्लित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, पहले अफ्रीकी प्लित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी डाइवेडो फ्रांसिस केरे हैं। ये जो प्लित्जर पुरस्कार है ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड दुनिया की सबसे ज्यादा मेहनती और काम करने में नर्सिंग अवार्ड दिया जाता है। गार्जियन ग्लोब नर्सिंग अवार्ड नर्सिंग के दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड है। अन्ना काबुले दुबा को मिला जो कि केन्या के रहने वाली हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? वो भी उर्दू भाषा में। अब उर्दू जो है वो भारत की दूसरी राजकीय भाषा हो गई, घोषित हो गई थी, पहली हिंदी है। तो उर्दू का ख्याल नहीं रखते आप लोग, इस बात से याद रखेंगे। चंद्रभान ख्याल जी को यह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। रामानुजम पुरस्कार, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजम पुरस्कार दिया जाता है और यह पुरस्कार मिला है नीना गुप्ता को। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार बुकर पुरस्कार 2022 की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, 100% पेपर में आने वाला प्रश्न बन जाता है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को दिया गया और किस लिए दिया गया? इनकी रेत का मकबरा के लिए दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 सिंधिया रोसेनजेविक को मिला। विटली गोल्ड पुरस्कार 2022 चारुदत्त मिश्रा को मिला। अभी अभी किसी पेपर में यह हाल ही फिलहाल में पूछा गया है। मिसेज वर्ल्ड 2022 साइलिन फोर्ड को दिया गया। रॉयल गोल्ड पुरस्कार 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है ये पुरस्कार, इन्हें बार बार आप रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में, कोई समस्या नहीं। दुनिया का अगर सबसे आसान काम है तो वो है पढ़ना। मिसेस वर्ल्ड 2022 साइलिन फोर्ड को दिया गया। रॉयल गोल्ड पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? बाल कृष्ण विठलदास दोषी को दिया गया। बांग्ला अकादमी पुरस्कार 2022 ममता बनर्जी को दिया गया। बोल्ट्जमान पदक से जीतने वाले पहले भारतीय दीपक धर को दिया गया। 5 स्टार क्वेश्चन है ये, हमारा 5 स्टार क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय दीपक धर हैं। ऑस्कर अवार्ड की यदि बात करें, ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला? विल स्मिथ को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ को मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा थी।
57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हमने आपको बताया दामोदर मौर्य को दिया गया। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को दिया गया। T/2 पुरस्कार किसे दिया गया? T/2 मतलब कि जहां पर बाघों की संख्या दोगुनी हो जाती है वहां ये पुरस्कार दिया जाता है। ये तमिलनाडु राज्य सरकार को मिला है, ये तमिलनाडु को मिला है। असम वैभव पुरस्कार असम सरकार के द्वारा रतन टाटा को प्रदान किया गया है। परम विशिष्ट सेवा मेडल पद्मश्री पुरस्कार नीरज चोपड़ा जी को आज कौन नहीं जानता है। हर युवाओं की जुबान पर नीरज चोपड़ा जी का नाम है। फेंक भाला जहां तक जाए। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है और परम विशिष्ट सेवा मेडल पद्मश्री पुरस्कार नीरज चोपड़ा जी को दिया गया। पद्म पुरस्कार 128 लोगों को दिया गया 2022 में। 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य हमारे सबसे अच्छे प्रदेश उत्तर प्रदेश को मिला। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश को दिया गया और उत्तर प्रदेश में ही एक जगह है लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। 3 तरफ नदियों से घिरा हुआ है। इस समय बारिश हो रही है और पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। शहर के आसपास पास इलाकों में भी पानी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। शारदा नदी है पड़ोस में। किसी दिन आपको शारदा नगर ले चलेंगे और वहां आपको हम शारदा नहर की सारी बातें आपको बताएंगे, क्या क्या विशेषता है और क्या कहाँ से शारदा नदी आती है, फिर कहाँ चली जाती है। नदियां, पर्वत, पठार, मैदान, सारा सिलेबस आपका विधिवत पूरा हो चुका है। सभी बच्चे मन लगाकर खूब पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे मार्क्स लाएंगे। टेस्ट 2 टेस्ट हो चुके हैं, तीसरा टेस्ट अभी बाकी है। वही निर्णायक टेस्ट होगा। जो कोचिंग का टॉप रहेगा, जो तीनों टेस्ट में टॉपर रहेगा, उसे हम ऑनलाइन आकर वीडियो के माध्यम से पुरस्कृत करेंगे। आप लोग भी कहीं नहीं जाएंगे, आप लोग हमारे साथ यही बने रहेंगे और आपको भी दिखाया जाएगा कि देखिए होनहार वीरवान के हो चीकने पात। अच्छा पढ़िए, अच्छे से टेस्ट दीजिए। मेहनत कुछ हम करेंगे, कुछ आप करेंगे और बस ऐसे ही बेरोजगारी से रोजगार की ओर बढ़ जाएंगे और अपनी जो मंजिल है, जो हमने सोचा है, वो हम एक ना एक दिन जरूर पाएंगे। वो इसलिए पाएंगे क्योंकि हमारा सपना नहीं है। हमारा सपना नहीं है। अगर हमारा सपना होता तो हम कंप्रोमाइज कर लेते। बात ये है कि ये घर वालों का सपना है, वो हमें कामयाब देखना चाहते हैं और घर वालों का सपना हम टूटने नहीं देंगे। किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हम उनके सपने को चकनाचूर होने नहीं देंगे। हर हाल में हम अपनी मंजिल को पाकर रहेंगे। रास्ते में चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, सारी मुसीबतों से हम निकलेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ऑफलाइन क्लासेस जिसको भी ज्वाइन करनी हो ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि भाई साहब समय आपका है। आपको देखना है कि आप इस समय को कैसे यूज करते हैं। किसी के लिए ये मौसम बहुत पढ़ने वाला है और किसी के लिए मौसम सोने वाला है। ठंडा है, बारिश हो रही है, गर्मी लग नहीं रही है। बहुत सारे विद्यार्थी सोचेंगे लाओ थोड़ा सो लिया जाए, और बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए यही सुनहरा अवसर है। नो डिस्टरबेंस, ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, चुपचाप बैठ के पढ़ाई करिए। हम भी यही चाह रहे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं जिन्हें करंट अफेयर्स का कंटेंट नहीं मिल पा रहा था, उन्हें हमने ऑनलाइन प्रोवाइड किया। अभी रीजनिंग का भी पार्ट 2 आ जाएगा, वो भी आप लोग देखिएगा। रीजनिंग का टेस्ट हुआ था, टेस्ट में आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। जो विद्यार्थी पुराने थे
वही तो कहना ही नहीं है उनका कुछ। जो लोग नए ज्वाइन किए हैं उन्हें थोड़ा धैर्य बनाना पड़ेगा। जैसे पुराने अच्छे अच्छे नंबर ला रहे हैं, आप लोग भी अच्छे अच्छे नंबर लाएंगे। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करिए, संस्था पूरी तरह से आपके साथ में है। यदि कोई बच्चा निर्धन है, गरीब है और उसके पास उचित संसाधन नहीं है, तो उसके लिए हमारी संस्था बिल्कुल निःशुल्क कोर्स कराती है। पढ़ने से लेकर रहने खाने पीने तक पूरा खर्चा संस्था उठाती है। किसी को कोई भी एक पैसा नहीं देना है, सब कुछ संस्था करेगी, बस आपको पढ़ना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।